एक बार टुनी चिड़िया जंगल में घूम रही थी। अचानक से उसकी नज़र गिद्ध पर पड़ी। गिद्ध उदास नजर आ रहा था। टुनी को उसके ऊपर तरस आया और वो उसके पास चली गई। गिद्ध भैया, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, मेरी तबीयत 2 महीने से सही नहीं है। डॉक्टर चिड़िया के पास गया था। डॉक्टर ने कहा कि ये रोग इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। तो उसके लिए तुम्हें काली पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा और वहां से कुछ जड़ी बूटियां लानी होगी, उसके बाद तुम ठीक हो सकते हो। मैं तो बीमार रहता हूँ इसलिए नहीं जा सकता। गिद्ध भैया, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए जड़ी बूटी लाने के लिए काली पहाड़ी के ऊपर जाऊंगी। आप एक काम करिए, आप यहीं बैठे रहिए, मैं अभी जाती हूँ और जल्दी जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। टुनी, तू वहां मत जा। तू वहां जाकर अपनी जान खतरे में मत डाल। खतरा क्या है, मैं तो ऐसे जाऊंगी और ऐसे लौट आऊंगी। टुनी, मैंने सुना है कि उस पहाड़ी के ऊपर एक दानव रहता है। वहां जो भी जाता है वो उससे 3 प्रश्न पूछता है और जो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता वो उसे खा जाता है। ऐसी बात है, आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप यहीं बैठे रहिए और मेरा इंतजार करिए। ऐसा बोलकर टुनी वहां से काली पहाड़ी की तरफ चली जाती है। इतने दिनों से सुना था कि काली पहाड़ी के ऊपर खजाना मिलता है। आज देखते हैं कि वहां पर क्या मिलता है। ऐसा बोलकर टुनी आगे आगे चलने लगी और कुछ समय बाद वो काली पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई। अरे, ये पहाड़ तो काफी सुंदर है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर घूमने आ गई। चलो, मैं पहले गिद्ध भैया के लिए वो जड़ी बूटी ढूंढती हूँ। उसके बाद खजाने की खोज करूंगी। ऐसा बोलकर टुनी जड़ी बूटी ढूंढने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, लेकिन टुनी को जड़ी बूटी नहीं मिली। इसके कारण टुनी थककर एक पेड़ की नीचे आ बैठी। बहुत समय हो गया, लेकिन मुझे जड़ी बूटी नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? कहाँ से जड़ी बूटी ढूंढूं? अरे वो चिड़िया, क्या हुआ है? तू बड़ी चिंता में लग रही है। फिर भैया, क्या बताऊं? मैं ये काली पहाड़ी के ऊपर जड़ी बूटी की तलाश में आई हूँ। अच्छा, तुम वो मृत्यु संजीवनी जड़ी बूटी लेने आए हो। अब तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें उसका पता बता देता हूँ। यहीं से थोड़ी दूर आगे जाने पर तुम्हें एक गुफा दिखाई देगा। उस गुफा के अंदर तुम्हें जड़ी बूटी मिल जाएगी। लेकिन सावधान चिड़िया, तुम वो जड़ी बूटी तोड़ते समय ध्यान रखना कि उसका एक भी पत्ता जमीन पर ना गिरे। अगर उसका एक भी पत्ता जमीन पर गिर गया तो गुफा के अंदर छुपा हुआ एक दानव तुम्हें खा जाएगा। फिर भैया की बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं वहां से जड़ी बूटी लेकर गिद्ध जी को ठीक कर दूंगी। ऐसा बोलकर टुनी गुफा के अंदर चली गई। गुफा अंदर से देखने में काफी डरावनी थी, लेकिन टुनी बिना डरे अंदर चली गई और जड़ी बूटी के पेड़ के पास पहुंच गई। जड़ी बूटी तो मुझे मिल गई। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी इसे तोड़ लेती हूँ। ऐसा बोलकर टुनी जड़ी बूटी के पेड़ को तोड़ने लगी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जड़ी बूटी के पेड़ से एक पत्ता जमीन पर गिर गया। पत्ता नीचे गिरते ही गुफा का दानव बाहर आ गया। दानव को देखते ही टुनी डर गई। अरे ओ चिड़िया, यहाँ तू क्यों आई है? तेरा यहाँ क्या काम है? क्या तुझे पता नहीं कि ये मेरी गुफा है और ये तू जड़ी बूटी कहाँ ले जा रही है? टुनी डरती हुई दानव को सारी बात बता देती है। सारी बात सुनकर दानव को टुनी पर दया आती है। दानव कहता है, अच्छा, तो तू दूसरों की मदद के लिए जड़ी बूटी लेने आई है। अच्छा, ठीक है। दानव को टुनी की आंखों में सच्चाई दिखाई देता है। वो टुनी से कहता है, अब तू जा और हाँ, ये ले कुछ खजाना, ये भी तेरा काम आ जाएगा। इसके बाद टुनी खुशी खुशी में खजाना और जड़ी बूटी लेकर वहां से चली आती है और गिद्ध के पास पहुंचकर उसको जड़ी बूटी दे देती है। शुक्रिया शुक्रिया टुनी, तेरे वजह से आज मैं ये रोग से ठीक हो जाऊंगा। गिद्ध जी आपकी मदद करने गई थी और मुझे इसके बदले बहुत सारा खजाना भी मिल गया। ये सब तेरे अच्छे कर्मों की वजह से हो पाया। अब तू जा और खुश रह।